रियल डेक वेलकम से थैंक्स फॉर विजिटिंग माय रियल डेक। सो आरबीआई की तरफ से एक न्यू अपडेट निकल चुका है जिस अपडेट के दौरान आपका ही फायदा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा और फोन मोर डिटेल्स चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रहा है आरबीआई की तरफ से ही आ रहा है, जिसके दौरान आरबीआई ने कुछ प्रॉब्लम का सलूशन भी कर दिया है इस अपडेट के दौरान। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा था कस्टमर के साथ, बहुत सारा लोगों के साथ हो रहा था। हो सके तो मैं ये भी 99% श्योर कि आपके सामने आपके साथ भी हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो मुझे कमेंट पे बताना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन पे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो इस अपडेट के दौरान आरबीआई ने कहा है कि जो टेंशन का फेल है, मतलब कुछ टेंशन ऐसा होता है जो टेंशन फेल होने के बाद वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता है, और उसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। मतलब बैंक पे विजिट करना पड़ता है या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ता है। बहुत बार तो कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद ही प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर अलग से स्टेप लेना पड़ते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ था। तो इस अपडेट के दौरान सिर्फ आरबीआई ने ये कहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर का हुआ तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा विद इन 5 वर्किंग डेज या फिर विद इन 1 वर्किंग डेज, उसके अंदर जो प्रॉब्लम का सलूशन अगर नहीं हुआ तो उसके जो प्रॉब्लम उसके ऊपर ही आपको बैंक को पेनल्टी देना होगा। मतलब बैंक आपको पेनल्टी देगा, आप खुद को नहीं, मतलब बैंक आपको ही पेनल्टी देगा उसके बैंक का गलती के लिए। तो इस दौरान इस अपडेट के दौरान अगर आप किसी भी आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन करते हो या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर जो ऐप होते हैं जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस ऐसा वेबसाइट पे अगर आप शॉपिंग करते हो और पेमेंट मोड बैंकिंग यूज़ करके, मतलब जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारा ऑप्शन तो रहता है कि शॉपिंग करने के वक्त अगर आप अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, मतलब कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर करने के वक्त जो पेमेंट मोड रहेगा सीओडी भी है या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट मोड पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा फ़ोन पे। इसके बाद जो पेमेंट मोड आप यूज़ करते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड से यूज़ किया, डेबिट कार्ड के लिए डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करने के बाद पेमेंट कर दिया और आपका बैंक से पैसा ऑलरेडी कट चुका है, और करने के बाद जो पेमेंट किया है, मतलब अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे जहाँ पे भी किया है वहाँ पे आपका जो पेमेंट वो फेल हो चुका है, और आप अगर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे कॉल करते हो तो वहाँ पे बताया जाता था कि ये पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, ये पैसा हमें नहीं मिला। उसके बाद आपको बैंक पे कॉल करना पड़ता है और उसके बाद वो फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो इसलिए इसके ऊपर आरबीआई ने न्यू अपडेट निकला है, जहाँ पे अगर आप किसी भी ई कॉमर्स साइट पे कोई भी शॉपिंग करते हो या फिर कुछ भी ऑर्डर करते हो तो उसके लिए T+1 डेज के अंदर अगर आपका रिफंड नहीं मिलता है तो जो अमाउंट आपका रहेगा उसके ऊपर 100 रुपीज़ पर डे आपको पेनल्टी मिलेगा बैंक की तरफ से ही। जो बैंक आपका है, मतलब जिस बैंक का आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, वो बैंक ही आपको पेनल्टी देगा 100 रुपीज़ पर डे का हिसाब से। मतलब 2 या 3 दिन अगर रहा आपका पैसा फंसा हुआ तो आपको 2 या 3 दिन के हिसाब से आपको 200 या फिर 300 रुपीज़ का पेनल्टी एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपका अमाउंट रहेगा उसके ऊपर है। मतलब जो अमाउंट है वो अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कंफर्म, लेकिन उसके ऊपर 2 या 300 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना मिलेगा बैंक की तरफ से। वो किसी भी बैंक हो सकते हो, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट कोई भी बैंक हो सकते हैं। सारे बैंकों के लिए सेम रूल्स है, क्योंकि सारे बैंक आरबीआई के गाइडलाइन ही फॉलो करते हैं। तो और जो अपडेट है, मतलब जो डेबिट कार्ड टू डेबिट कार्ड अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब किसी भी वॉलेट पे अगर लोड मनी करते हो किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड से और वॉलेट पे फेल हो चुका है, बैंक से पैसा काट चुका है, इसके दौरान T+1 डेज का टाइम है, उसके अंदर अगर पैसा रिफंड नहीं मिलता है तो उसके लिए भी 100 रुपीज़ पर डे का हिसाब से आपको पेनल्टी मिलेगा बैंक की तरफ से ही। जो बैंक आप यूज़ करते हो, मतलब जिस बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपने लोड मनी किया वॉलेट पे, तो उस बैंक से ही आपको पेनल्टी मिलेगा पर डे 100 रुपीज़ कट। एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। और उसके बाद जो आईएमपीएस का भी सेम अपडेट है, T+1 प्लस T+2 T+3, ये सब मतलब जो टाइम पीरियड रहेगा 5 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज या फिर 1 वर्किंग डेज के अंदर जो अमाउंट रिफंड का एक टाइम पीरियड रहेगा, उसके अंदर आपका जो पैसा वो अगर रिफंड नहीं मिलता है तो सारे बैंक का ही सेम रूल्स है कि आपको पर डे 100 रुपीज़ कट पेनल्टी मिलेगा। जो बैंक आप यूज़ करते हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं। किसी भी बैंक अगर ये आप यूज़ करते हो तो सारे बैंकों के ऊपर सेम रूल्स है। अगर आपको आपका पैसा नहीं मिलता है किसी भी कारण और वो फेल हो चुका है, और उसका जो टाइम पीरियड रहेगा T+5 या फिर T+1, जो टाइम पीरियड रहेगा मैक्सिमम T+5, उसके ऊपर नहीं।
तो उसके अंदर अगर आपका पैसा नहीं मिलता है तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी मिलेगा पर डे 100 रुपीज़ का जो अमाउंट रहेगा वो 1 रुपीज़ भी हो सकते हैं या फिर 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं। जितना भी आपका अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको 100 रुपीज़ कर पर डे का, मतलब अगर आपने 1 रुपीज़ का किसी भी वॉलेट पे ऐड मनी किया है और अगर एक दिन के अंदर वो पैसा रिफंड नहीं गया, मतलब वो फेल ट्रांजेक्शन के कारण रिफंड नहीं गया है, तो 1 रुपीज़ के लिए आपको 100 रुपीज़ कर पर डे का हिसाब से पेनल्टी मिलेगा बैंक की तरफ से। वो 1 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, कितना भी हो सकते हैं। जितना अमाउंट आपने यूज़ किया है और वो अमाउंट फेल हो चुका है बैंक की तरफ से और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है और रिफंड भी नहीं गया है, वो वर्किंग डेज जो कहा गया है 5 वर्किंग डेज या फिर 1 वर्किंग डेज के अंदर, तो उसके ऊपर 100 रुपीज़ कर पर डे का हिसाब से आपको पेनल्टी मिलेगा। ये बैंक का न्यू रूल्स, आरबीआई का न्यू रूल्स। अगर एक कोई बैंक फॉलो नहीं करते तो आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को भी आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन वो मिल जाएगा। तो नेशनल कंज्यूमर का नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो चेक करिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में चेक करिए, उस पर डिटेल्स बताया गया है और फॉर मोर डिटेल्स चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।